नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा। दोस्तों, आने वाले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर घने बादलों के साथ कई जगहों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। काफ़ी घने बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं और आज 8 फरवरी को भी राजस्थान के क्षेत्रों पर खंड वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर हो सकती है। साथ ही 10 फरवरी के बाद फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश का नया स्पेल भी शुरू हो सकता है। उसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। बीते 48 घंटों से राजस्थान के काफ़ी जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजावी है और जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं के झोंके भी राजस्थान के क्षेत्रों पर तेज हुए हैं। कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ी है। 15 से लगाकर 20 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके राजस्थान के क्षेत्रों पर तेज रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर कमजोर हल्का WD बना हुआ है, प्लस एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर है। तो इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव से आज भी राजस्थान के कई जगहों पर घने बादलों के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां होगी। उसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। साथ ही किसान भाइयों, मध्य भारत के राज्यों पर भी बारिश की हलचल बढ़ने वाली है और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बन सकता है अगले 48 घंटों के दौरान। और ये सर्कुलेशन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों पर भी इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां होगी। चलिए दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान की मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर रह सकता है। आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होगी और कई जगहों पर आज से हवाओं की गति भी बढ़ने वाली है। यानी कि किसान भाइयों, अब हवाओं के झोंके राजस्थान के क्षेत्रों पर 10 किलोमीटर से लगाकर 15 किलोमीटर, कुछ इलाकों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गति रह सकती है। और हवाओं के झोंके अगले 48 से 72 घंटों के दौरान कई जगहों पर तेज रहेंगे। दरअसल WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है। WD के प्रभाव से एक सर्कुलेशन कराची और सटे राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास है। ये सर्कुलेशन काफ़ी प्रभावी है और ये बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से भी कई जगहों पर आर्द्र हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर सक्रिय बादल लगातार आते जाते रहेंगे और कई जगहों पर बारिश की खंड वर्षा, कुछ जगहों पर तेज हवाएं और एकाधिक जगहों पर तेज खंड वर्षा भी हो सकती है। बीते 48 घंटों में भी जैसलमेर से लगाकर कुछ फलोदी, जोधपुर के उत्तर पश्चिम भाग, कुछ अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। कुछ इलाकों पर तेज हवाओं की गति रही। और आने वाले 24 घंटों की बात करेंगे, संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कई क्षेत्रों पर हल्की खंड वर्षा, एकाधिक जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। अधिकांश भागों पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो उत्तर भाग हैं, पंजाब हरियाणा के जो लगते इलाके हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ घने बादल भी सुबह सुबह छा सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां सीमित जगहों पर अनूपगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग, अनूपगढ़ के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर बीकानेर शहर, बीकानेर के दक्षिणी मध्य भाग, चूरू के सटे इलाकों के आसपास भी हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। सीकर, झुंझुनू समेत कई शहरों में घने बादलों की आवाजावी रहेगी और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी घने बादल यहाँ पर छाएंगे। फिलहाल बारिश की गतिविधियां कोई खास नहीं रहेगी, लेकिन छिटपुट जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। घना कोहरा भी उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर छाएगा, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर कोहरे की गतिविधियां बढ़ेगी और सर्दी की गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। चूरू समेत अनूपगढ़, बीकानेर के कई भागों पर दोपहर के आसपास से लगाकर कुछ घने बादलों की आवाजावी रह सकती है और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान भी हल्के दर्जे के बादल छाए रहेंगे। वहीं दोस्तों, 10 फरवरी के बाद कुछ घने बादलों के साथ छिटपुट खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना से लगाकर जयपुर उत्तर दक्षिण तक के क्षेत्र हैं। टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, साथ में भरतपुर, धौलपुर, डीग से लगाकर अलवर, दौसा तक के बेल्ट हैं। यहाँ पर भी अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजावी रहेगी। जयपुर शहर
शहर में भी काफ़ी घने और सक्रिय बादल बन सकते हैं। छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां दूदू समेत कुछ जगहों पर नीमका थाना, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर समेत अजमेर के कई भाग हैं। अजमेर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर अजमेर शहर में भी कुछ बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान लगातार बादलों का जमावड़ा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा। वहीं दोस्तों, जो मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की हलचल बढ़ने वाली है, यानी कि 10 फरवरी के आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बारिश बढ़ेगी और उसका प्रभाव 11-12 फरवरी को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों के आसपास देखने को मिलेगा और यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां 10 फरवरी के बाद कभी भी 11-12 से लगाकर बढ़ सकती हैं और कई जगहों पर तेज खंड वर्षा भी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी, जिसमें डीग से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर शहर, दूदू, अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा 10 फरवरी के बाद से लगाकर 13-14 फरवरी के बीच में हो सकती है। उसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। किसान भाइयों, यहाँ पर कई जगहों पर फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में बारिश की गतिविधियां आप किसान भाइयों की परेशानी बढ़ाएगी, जिसकी जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साथ में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, इन सभी इलाकों पर हल्के दर्जे के बादल, कुछ घने बादल भी उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर रह सकता है और छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती हैं। अधिकांश भागों पर मौसम केवल बादलवाई के बीच में रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे। कोई खास गतिविधियां फिलहाल बारिश की दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं और आगामी दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर के कई भागों पर आज भी घने बादल छाए रहेंगे। बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हुई है। आज भी जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर, पाली के क्षेत्रों पर भी बादल छा सकते हैं। कुछ घने बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट जगहों पर बौछार, हल्की वर्षा हो सकती है। बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। बाड़मेर शहर में भी कुछ घने बादल छाएंगे और छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों कई जगहों पर सक्रिय बादल भी बन सकते हैं और कुछ समय के लिए हल्की वर्षा भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर सीमित जगहों पर हो सकती हैं। आने वाले दिनों में कई जगहों पर प्री मानसून यानी कि खंड वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ेगी, उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे और किसान भाइयों को यहाँ पर लगातार मौसम की सटीक जानकारी और सही जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपना जिला, राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आने वाले 48 घंटों के दौरान घना कोहरा भी राजस्थान के मध्य भागों से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर रहेगा। कुछ हवाओं के झोंके तेज रहेंगे और आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान बादलवाई संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगी। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।